अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं परिशा खान एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप सब? बस मुझे एंगल समझ नहीं आ रही कि किस एंगल पर रख कर वीडियो जो है वो सही आएगी। कहीं पर फेस पर सनशाइन बहुत ज़्यादा आ रही है, कहीं पर बहुत कम आ रही है, कहीं पर डार्कनेस है, इसी वजह से कैमरा सेट करना पड़ेगा कहीं। और बस धूप बहुत ही मज़े की निकली हुई है। अगर जो लोग इस धूप को अवेल कर रहे हैं तो वो बहुत ही उनके लिए ब्लेसिंग है। और बल्कि विंटर्स में जो धूप निकलती है वो वाकई में ब्लेसिंग है। हमारी जो बोन्स हैं उनको विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप अंदर ही बैठे रहेंगे और बिल्कुल आप ये वाली धूप जो है वो अपने आप को लगवा के फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे तो आपकी बोन्स जो हैं वो ज़रूर कच्ची हो सकती हैं। बस आज मुझे एक बात क्लिक हुई मेरे माइंड में। ये बाइक्स जो है ना, मुझे पीछे बहुत इरिटेशन होती है जो बाइक की आवाज़ पीछे आ रही होती है। ओ माय गॉड, मैं किधर फिर बैठ के वीडियो बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आती। मुझे सबसे अच्छा बेस्ट एरिया ये लग रहा होता है कि मैं यहाँ बैठ कर, और ग्रीनरी भी नज़र आ रही होती है। आई लव ग्रीनरी। ये देखिए पीछे नज़र आ रही होती है, और स्काई भी ब्लू सा इतना ज़बरदस्त नज़र आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं एकदम वीडियो देखकर फ्रेश हो जाएं। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि जो विंटर्स की और वैसे भी धूप जो है वो थोड़ी देर के लिए लगवानी चाहिए, बोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, और हम कहते हैं कि बोन स्ट्रॉन्ग और मैं स्ट्रॉन्ग ठीक है। CAC की टैबलेट्स जो है वो अक्सर आजकल तो बहुत आम हो गया है, लोगों को डॉक्टर्स जो हैं वो हर किसी को रिकमेंड कर रहे होते हैं, मोस्टली लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि CAC की आप टैबलेट जो है वो बहुत सिंपल सी है, पानी में बस उसको डिज़ोल्व करके और आप वो इनटेक करते तो आप लोग के अंदर कैल्शियम की कमी जो है वो नहीं होती, फिर डेफिशिएंसी नहीं होती कैल्शियम की, ठीक है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी कंट्रोल तब हो सकती है अगर आपके विटामिन डी की कमी पूरी है आपके अंदर, तब। तो क्यों ना विटामिन डी नेचुरल सोर्स से हासिल किया जाए और कैल्शियम भी नेचुरल सोर्स से हासिल किया जाए। वो ऐसे कि नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ सन, ओके। नेचुरल सोर्स जो है वो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जो है वो सन है, और कैल्शियम का नेचुरल सोर्स क्या है? दूध, मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को खालिस दूध कहीं से मिल रहा है या जैसे भी आप लोग खरीद के लाते हैं वो ब्लेसिंग है, आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। हर हाल में मैं आप लोग को कहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। छोटी छोटी नेमतें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, वो अल्लाह ने हमारे लिए ज़ाहिर है वो एक तरह से किया हुआ होता है। कहीं ना कहीं से हमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें क्या क्या चीज़ों से नवाजा है, और उनको देखकर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्लाह हमें और अता करता है। वैसे तो गाइज़ आप लोगों को इन बातों के बारे में इल्म होगा, लेकिन वो होता है ना कि इंसान इग्नोर कर रहा होता है या वो उस चीज़ को भूल रहा होता है, तो थोड़ा सा रिकॉल कराना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैं कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बाहर यहाँ बैठकर वीडियो शूट करूँ, और ये वो इस तरह से, बस मुझे घर की काम जो हैं उनकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिलेगा नहीं कभी, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और बस यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी ग्रीनरी दिखा रही थी ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। और गाइज़ एक और बात मुझे आप लोगों से इम्पोर्टेंट करनी है जो मुझे कई दिनों से क्लिक हो रही है माइंड में, और बल्कि मैं जब से सुनती आ रही हूँ ना कि लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं और अपना टाइम, मैं तो यही कहूँगी कि टाइम आप लोग वेस्ट करते हैं। 2-3 घंटे की मोटिवेशनल स्पीक जो वो कर रहे होते हैं आप लोगों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी उनके नुक्ते होंगे, जो भी वो पॉइंट्स आप लोग के आगे बयान करते हैं, और उनमें से ये कि कुछ हो सकता है आप लोगों को फ़ायदा होता हो इस चीज़ का। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ समझाने वाला हो, तो वो करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर का सहारा लेते हैं, ठीक है। और उनका सहारा लेने के बाद 2-3 घंटे की उनकी मोटिवेशनल जो भी वो डिबेट होती है वो सुनने के बाद, और वो कहते हैं कि हमने अपने आप में बड़ा चेंज देखा, ये वो। इंसान जो है अपना डॉक्टर खुद होता है, साइकेट्रिस्ट यानी कि, ठीक है। आपको क्या खुद नहीं पता कि कौन सा जो है वो सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है? हमें कुरान सब कुछ बताता है ना, ठीक है। मैं अब मुझे पता है कि हेट कमेंट्स भी आएंगे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू
उस चीज़ से बता रही हूँ। तो व्यूअर्स, मुझे जब भी किसी ने ये बात कही कि मोटिवेशन स्पीकर हैं जो भी फला नाम है, आप लोग को थोड़े से नाम पता है, जैसा कि मैं आप लोग के सामने नाम ले रही हूँ, कासिम अली शाह जो भी नामवर मोटिवेशन स्पीकर हैं, इनके बारे में आप सब जानते हैं और आप लोग एक दूसरे को रिकमेंड भी करते हैं कि इनकी मोटिवेशन डिबेट जो है वो आप लोग सुने। ठीक है, सुन लें, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल दी थी उनकी कि मुझे उनकी एक बात बहुत अजीब लगी कि उन्होंने कहा कि इंसान सादा ज़िंदगी गुजारे। अच्छा देखिए, जो आप खुद करते हैं ना, जो आप खुद नहीं करते वो आप दूसरों को मत कहें, क्योंकि आप सादा ज़िंदगी गुजारने का उसको कह रहे हैं। जिस तरह से वो लोग ड्रामों से भी बुरा असर लेते हैं। खुदा और मोहब्बत जो रिसेंटली चला था, पिछले साल चला है या इसी साल चला है जो भी, तो उसमें वो लड़का जो है वो क्या कर दरबार में जाके बैठ गए, माँ बाप को भी छोड़ दिया। और ये बहुत गलत सबक है जो कि रियल लाइफ में वो उस चीज़ का कुछ उसका कोई है ही नहीं। ये तो मैं भी कहती हूँ कि हर हाल में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना, नो डाउट, इसमें 100% ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आप थोड़ी सी सैलरी आपकी है, ठीक है, आप उसमें गुजारा कर लो किसी तरह से, कैसे करें गुजारा? आप अपना चार्ज क्यों कर रहे हो फिर इतना मोटिवेशनल डिबेट करके? आप इतने पैसे, लाखों में पैसे आप जो चार्ज कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? आप ना करो चार्ज, आप फ्री में बताओ इन्हें जो कुछ भी है। एज़ कम्पेयर टू शाहिद अनवर, एक और हैं, मुझे भूल गया उनका नाम, वो आपको प्रैक्टिकल दिखा कर बताते हैं कि आप इस तरह करके साइड हसल करके या जो भी इस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। आप अपने डिफरेंट, जैसे फ़र्ज़ करें आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आपको वो पूरा बताएंगे कि आप यूट्यूब पर किस तरह से अपना अकाउंट बनाएं, आप कहाँ से अपना कॉपीराइट फ्री इमेजेस आप ले सकते हैं, वीडियोस आप ले सकते हैं, वो सारा कुछ आपको बताकर। और एक वो कहते हैं ना कि इंसान की बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है, एक उमंग आ जाती है उसको कि मैं भी अर्न करके और अच्छा पैसा कमाऊं। वो आपको ज़रिए बता रहे होते हैं कि आप इस तरीके से अर्निंग करके और पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने बहुत दफ़ा अमेज़ॉन का बताया है, शाहिद अनवर की बात कर रही हूँ, अमेज़ॉन का उन्होंने कितनी दफ़ा बताया है, उन्होंने यूट्यूब के बारे में बताया है, उन्होंने डिफरेंट ईबे और डिफरेंट ये अलीबाबा, वो यही कहते हैं ना कि बिज़नेस करो, नौकरी नहीं करो। बिल्कुल ठीक कहते हैं। नौकरी करके आप किसी के नौकर बन जाते हो, बिज़नेस करके आप बॉस होते हो अपने, ठीक है, आप अपने ही एम्प्लॉय भी आप खुद होते हो, बॉस भी आप खुद होते हो। तो आप अपना जो है वो कम वक्त में दिन में 2 घंटे देकर आप आराम से अपना ऑनलाइन जो है ये काम कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ही चल रहा है ना, आजकल काम ऑनलाइन चल रहा है बहुत। ये जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से सुनने में ये बात आ रही है कि जो है ऑनलाइन ही सारा अब चला करेगा और अब जो है वो सारा कुछ मैनुअली ये सब कुछ ख़त्म किया जा रहा है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आ रहा है। और वो तो पहले भी था कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन अर्निंग भी, ऑनलाइन सेल और परचेज़ का काम जो है वो अब यही चलेगा। ये अब थोड़ा सा वक्त रह गया है जो इंसान हम लोग देखते हैं कि हमें जो है वो बाहर निकल के और इस तरह से सारा काम अपना करना पड़ रहा है। अब तो चूँकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कितनी ज़्यादा ये न्यूज़ जो है वो गर्मा गर्मी इन न्यूज़ की हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आप भरा पड़ा है पूरा। आप जहाँ देखोगे आपको इसके बारे में लोग बता रहे होंगे कि ये आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करें। और वेयर्स मैं आप लोगों को कह रही थी कि आप लोग जो है वो बाइनेंस हो गया, ठीक है, बाइनेंस भी और डिफरेंट जो भी करेंसी और क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटराइज्ड करेंसी, क्रिप्टो करेंसी हो गई, उसके बारे में जितना भी आप लोग हैं इंफॉर्मेशन लें। और इंशाल्लाह मेरे अपने घर के लोग जो है ना इसमें ये कर रहे हैं काम, तो मैं उनको देख रही होती हूँ। माशाल्लाह काफ़ी ये प्रॉफिटेबल
काम है कर सकते हैं, सब हर कोई सब कुछ कर सकते हैं। कोई आपको अगर कोई आपको ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है आपका, बल्कि आप खुद अपने दुश्मन को अगर आप कहते हो हाँ हम तो ये काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जो कर रहे हैं उनको क्या एक्स्ट्रा अल्लाह ने दे दिया दिमाग? नहीं, अल्लाह ने सबको एक जैसा ही बनाया है। तो हम जो है वो कभी भी मेहनत करने से एक तो नहीं घबराना चाहिए। जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे कि मैं तो अशफाक अहमद साहब को भी बीच में शामिल कर दूँगी, इन सबको सुनने की क्या आप वो अपने एक कनाल के घर में बैठे हुए आराम से कह रहे हैं सादा ज़िंदगी गुजारो, बाकी लोग नीचे बैठे हुए वो कुर्सी पे ऊपर बैठ के कह रहे हैं जी सादा ज़िंदगी गुजारो हैं, और आप कमाने में इंटरेस्ट ना लो। क्यों ना इंटरेस्ट लें? अर्निंग में इंटरेस्ट क्यों ना लेना चाहिए। वो कहते हैं ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना कहो जो तुम खुद नहीं करते। ठीक है, तो जो लोग वो काम वो खुद नहीं कर रहे, वो सादा ज़िंदगी अपनी तो नहीं गुजार रहे, वो आपको कह रहे हैं कि आप सादा ज़िंदगी गुजारो। आप अर्न करके अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना सबका हक है, सबका हक है। ये मोटिवेशन स्पीकर का अच्छा वो आपके पीर नहीं है। आप लोग क्या उनको अपना पीर समझते हो? आप अल्लाह से मदद मांगो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, ठीक है, और अपने काम में जुट जाओ, मेहनत करो। नौकरी नहीं मिल रही, ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके बिज़नेस स्टार्ट कर दो। नहीं है पैसे, मोबाइल लेके वीडियो बनाना शुरू कर दो। व्यूअर्स, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि यूट्यूब पर आप जो टॉपिक लिखोगे, जो बात आप लोग को जहन में आएगी, आप एक वर्ड लिखोगे, उसके बारे में ढेरों वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। वो किसने बनाई हैं? वो मोटिवेशन स्पीकर ने बनाई हैं? नहीं, वो आम इंसान ने बनाई हैं, अवाम ने बनाई हैं। हाँ, आप लोग टीवी चैनल्स पर जो है वो जॉब्स के लिए या शोबिज़ में जाने के लिए आप लोग ऑडिशन दे रहे होते हो, लाइन में खड़े होते हो। क्यों खड़े होते हो लाइन में? आप लोग को ये देखिए, आप अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप खुद हैं, आप वीडियोस बनाएं, आप यूट्यूब पे लगाएं, आपको किसने मना किया? अब मुझे पता है कि मैं जो हूँ, जो बात मेरे माइंड में आती है, जो मुझे ठीक लग रही है या जिस हवाले से मैं डिस्कशन करना चाह रही होती हूँ, वो मैं करती हूँ यूट्यूब पर। मैं अपने आप से बातें नहीं कर रही, मैं आप लोगों से बातें कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्कशन करने से ही बात का हल निकलता है। मैं आज स्वेयर मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई क्या करता है क्या नहीं। कासिम अली शाह अपना कमा रहे हैं, उनके पास अपना तरीका है अर्निंग का, ठीक है। तो आप लोग का क्या काम है? आप लोग अपने जो अर्निंग के डिफरेंट वेज़ हैं वो आप लोग अपने ढूंढें, अपने जहन में एक सोचें कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और ठीक तरीके से। मैंने आज तक मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुना, मैं आप लोगों को ये बात सच बता रही हूँ। मैं नहीं सुनना चाहती। मैं क्यों? मुझे जब भी कोई मुझे मशवरा देता था, पिछले 2-3 सालों की बात है, कि हाँ ये कासिम अली शाह की ये वाली वीडियो देख, इनका नाम मेरे जहन में क्यों आ रहा है? एक स्पेसिफिक नाम आजकल चला हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रही, ठीक है। मैं सिर्फ एक आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आप लोग, जैसा मुझे किसी ने कहा कि हाँ ये देखो, ये मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था, तो मैंने नहीं देखा। मुझे किसी से लेना देना नहीं। आप लोग देखें, मुझे 1000 दफ़ा देखें, अपना टाइम वेस्ट करें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप लोगों को दिल करता है आप लगा के छोड़ दें वीडियो उनकी, रात को कानों में लगा के सुने, बजाय इसके कि आप लोग तिलावत सुने, उसका तर्जुमा सुने कानों में लगा के, एयरपॉड्स या हैंड्स फ्री जो। और गाइस, मुझे पता है कि अशफाक अहमद साहब की और कासिम अली शाह साहब की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, नो डाउट, अच्छे इंसान हैं तो है ना। लेकिन आप लोग अपने दिमाग से भी काम लें, अपने दिमाग से भी काम लें कि आप लोगों को क्या सही रास्ता चुनना चाहिए और क्या नहीं चुनना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये फ़हम दिया है, अक्ल फ़हम से काम लेने का। अल्लाह ताला ने हर किसी के को ये इस चीज़ का इख्तियार भी दिया है और सलाहियत भी दी है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात को जो है वो एक मेरी राय समझिएगा, मेरा एक ओपिनियन समझिएगा, जैसे आप लोगों का ओपिनियन है, बजाय इसके कि टिपिकल हमारे पाकिस्तान में ना
इंसान एक दूसरे को अपनी राय समझाने के लिए या अपना एक ओपिनियन समझाने के लिए ना काट खाने को दौड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान को बोलने का हक है, हर इंसान को बोलने का हक है और अपनी अपनी राय देने का हक है। बाकी मर्ज़ी है, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं कह रहा ना कि आप जो है वो हमारी बात मानें। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं कह रही थी कि आप लोग किसी भी खाली पेट वाले बंदे को आप दीन की बात या जो है वो अखलाकियात से रिलेटेड बात आप नहीं उसको समझा सकते, क्योंकि जिस वक्त इंसान का पेट खाली होता है और उसको अपनी राशन और इस चीज़ से रिलेटेड, बच्चों का पेट पालने से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो वो फिर उसके अंदर ये चीज़ें उसको नहीं भारी होती, नहीं अच्छी लग रही होती। ये आप लोगों को भी पता है इस चीज़ के बारे में। और ये मेरा ख्याल है शेख सादी का भी एक कॉल है जिसका मफ़हूम मैं बयान कर रही हूँ आप लोग के आगे। तो बजाय इसके कि उनको इन चीज़ों की तरफ बताया जाए, उसका या तो पेट, सबसे पहले उसका पेट भरें, उसको खाना वगैरह खिलाएं और उसके ये ज़रूरियात उसकी पूरी करें। अगर आप कर सकते हैं, पैसा कमाऊँगा, तो वो निकल पड़ता है। तो वो रास्ते में देखता है कि एक कुत्ता उसको नज़र आता है जो कि अपनी टांगों से मासूर होता है और वो बिल्कुल भी अपना शिकार करके और खाने के काबिल नहीं रहता। तो उस बंदे ने देखा कि मैं देखता हूँ कि इसको रिस्क कहाँ से मिल रहा है। तो उसने थोड़ी देर बाद देखा कि एक शेर है, उसने शिकार किया है और वो शिकार करके अपना जो भी शिकार उसने किया वो खा के, और जो बचा गुचा है वो कुत्ते ने जाके बचा गुचा खाया। तो उस शख्स ने कहा कि अच्छा, इसको भी तो रिस्क जो है वो मिल ही चुका है, तो मैं भी वहाँ गांव बैठकर मुझे भी रिस्क मिलता रहेगा, मैं खा लेता हूँ, बैठ के खाऊंगा। मैं भी गांव चला जाता हूँ, मैं कोशिश नहीं करता, मैं भी बैठ कर खाऊँगा। बैठ के खाने से मुराद है कि मुझे भी अल्लाह ताला रिस्क मेरे पास मेरे हिस्से का पहुंचाएगा। तो वो चला गया। लोगों ने कहा कि ये क्या, तुम तो वापस आ गए हो। तो उसने कहा कि मैंने एक वाक़या देखा है। तो वो सारा वाक़या बयान कर देता है। फिर एक बुज़ुर्ग के पास जाता है, उनके सामने ये सारा वाक़या बयान करता है कि मैं ऐसा मैंने देखा कि कुत्ता लग रहा था और शेर ने शिकार किया और कुत्ते ने जो लेफ़्ट ओवर होता है या उसका बचा कुचा खाना वो खा लिया। तो मैं इसलिए वापस आ गया हूँ कि मुझे भी इसी तरह मिल जाएगा। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि तुमने कुत्ता बनना पसंद क्यों किया, तुमने शेर बनना पसंद क्यों नहीं किया कि वो खुद भी शिकार करके खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। और इसी छोटी सी स्टोरी के साथ आज का व्लॉग मैं अपना यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। यकीनन आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा या कुछ समझ में आई होगी बात। अगर चैनल अच्छा लगे, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।